क्या होगा जब एक शादी का मंच जंग का मैदान बन जाए? जब एक पति का गुस्सा, एक पत्नी की हिम्मत और एक अनजान शख्स का हस्तक्षेप पूरे माहौल को पल भर में बदल दे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालियों की गूंज चीखों में बदल गई? और कौन था जो सबके सामने सच का आईना दिखाने वाला था? इस कहानी का हर मोड़ आपको अंत तक बांधे रखेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक विहान मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार नंदिनी को ही तलाश रही थीं। उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, यार, तुम्हारा सिक्स सेंस इतना भी तेज नहीं हो सकता। हर मुस्कान का मतलब प्यार नहीं होता। विहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखो, सिक्स सेंस सिर्फ लड़कियों के पास ही नहीं होता, हम मर्दों में भी थोड़ा बहुत होता है। तुम लोगों ने इस पर कोई कॉपीराइट नहीं लिया है। हमें भी समझ आता है कि कौन सी लड़की हमारी बातें सुनकर मुस्कुराती है और कौन सी हमें देखकर मुंह बना लेती है। और मेरा दिल कहता है कि नंदिनी मेरी बातों को सिर्फ सुनती नहीं, महसूस भी करती है। दोस्त ने तुरंत कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो अभी उसे फोन कर लो, एक बार में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। विहान ने मोबाइल निकाला, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ रुक गए। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरी एक कॉल सब कुछ बदल दे। इधर मंच के पीछे तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। रोशनी तेज हो गई थी और संगीत की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी हरी जी मुस्कुराते हुए बोले, चलिए, अब हमारी बारी है। आज स्टेज पर ऐसी एंट्री करेंगे कि हर कोई बस हमें ही देखता रह जाएगा। विहान ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। सभी लोग तालियां बजाते हुए उनकी ओर देखने लगे। माहौल खुशियों से भरा हुआ था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में यही मुस्कुराहटें डर और हैरानी में बदल जाएंगी। जैसे ही विहान मंच की ओर बढ़ा, उसकी नजर सामने खड़ी आरंभी पर पड़ी। आरंभी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर डॉक्टर विश्वास पर पड़ी। डॉक्टर विश्वास तेज कदमों से उसकी ओर बढ़े और बोले, सब ठीक है ना? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आरंभी कुछ कह पाती, उससे पहले ही पीछे से तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोग पलटकर देखने लगे। वहां एक आदमी गुस्से से लाल होकर अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ उसकी पत्नी तक पहुंचता, डॉक्टर विश्वास ने आगे बढ़कर उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बेहद सख्त आवाज में कहा, ये हाथ संभाल कर रखिए। ये हाथ किसी की जान बचाने के काम आए तो बेहतर है, किसी औरत पर उठाने के लिए नहीं। वह आदमी तमतमाकर बोला, ये हमारे पति पत्नी का मामला है, बीच में आने वाले आप कौन होते हैं? डॉक्टर विश्वास बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोले, किसी भी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता कि अपनी पत्नी पर हाथ उठाओ। लेकिन इंसानियत जरूर सिखाती है कि जहां किसी पर अत्याचार हो रहा हो, वहां चुप मत रहो। आदमी ने फिर गुस्से में कहा, पति पत्नी के बीच दखल देने की तमीज नहीं है आपको। डॉक्टर विश्वास की आवाज और भी शांत, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उन्होंने कहा, अगर पति होने का मतलब पत्नी का अपमान करना है, तो ऐसी सोच को रोकना हर इंसान का फर्ज है। पहले अपनी पत्नी से इज्जत से बात करना सीखिए, फिर दूसरों को तमीज सिखाइए। पूरा हॉल खामोश था। कुछ लोग उस आदमी का साथ दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजरें शर्म से झुक चुकी थीं। पहली बार किसी ने सबके सामने गलत को गलत कहने की हिम्मत दिखाई थी। विहान ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगे। आखिर इस परिवार के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा है? आरंभी इतनी डरी हुई क्यों है? और नंदिनी बार बार बेचैन होकर भीड़ की तरफ क्यों देख रही है? उसी समय नंदिनी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसने स्क्रीन देखी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना किसी से कुछ कहे मोबाइल कसकर पकड़ लिया।
उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह किसी ऐसे सच को जान चुकी हो जिसे सामने आने में अब ज्यादा देर नहीं थी। उधर मंच पर संगीत फिर से बजने लगा, लेकिन अब किसी का ध्यान कार्यक्रम में नहीं था। हर किसी को लग रहा था कि यह तूफान अभी थमा नहीं है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, और अगले ही पल एक ऐसा खुलासा होने वाला था जो वहां मौजूद हर इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। हॉल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर पहले तक जहां हंसी और तालियों की आवाज गूंज रही थी, वहीं अब हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। नंदिनी के हाथ में मोबाइल कांप रहा था। उसने स्क्रीन पर आए उस मैसेज को दोबारा पढ़ा, लेकिन यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उधर डॉक्टर विश्वास अब भी उसी आदमी के सामने मजबूती से खड़े थे। वह आदमी गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे उलझ रहे हो? डॉक्टर विश्वास बिना डरे मुस्कुराए और बोले, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो आदमी अपनी ताकत एक बेबस औरत पर दिखाता है, वह ताकतवर नहीं, बल्कि सबसे कमजोर इंसान होता है। यह सुनते ही भीड़ में खड़े कई लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उस आदमी का विरोध करना शुरू कर दिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि आज उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। तभी आरंभी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं, हिम्मत दिखाई दे रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बस, अब बहुत हो गया। मैं आज तक इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे लगता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझा गया। उसकी बात सुनकर पूरा हॉल शांत हो गया। हर कोई उसकी ओर देखने लगा। आरंभी ने आगे कहा, रिश्ता प्यार से चलता है, डर से नहीं। सम्मान से चलता है, अपमान से नहीं। जिस घर में रोज किसी औरत की इज्जत टूटती है, वहां दीवारें तो बच जाती हैं, लेकिन रिश्ते मर जाते हैं। उसके शब्द सीधे लोगों के दिल में उतर गए। उसी समय नंदिनी तेज कदमों से आरंभी के पास पहुंची। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अब तुम अकेली नहीं हो। आज सच बोलने से मत डरना। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें आज जवाब मिल जाएगा। विहान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में नंदिनी के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके साहस में होती है। लेकिन तभी अचानक हॉल की सारी लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं। पूरा माहौल अंधेरे में डूब गया। लोगों के बीच हलचल मच गई। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले मंच पर लगी बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही आदमी साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी पत्नी को धमका रहा था, उसे धक्का दे रहा था और कह रहा था, अगर किसी को कुछ बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पूरा हॉल हैरान रह गया। अब किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे। आदमी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह घबराकर इधर-उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वीडियो यहाँ तक पहुंचा कैसे। तभी पीछे से एक आवाज आई, सच को जितना भी छिपाओ, एक दिन वह सबके सामने जरूर आता है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। हर बार मेरी बेटी को चुप कराया गया। हर बार उसे समझौता करने के लिए कहा गया, लेकिन आज मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूं। अब कोई उसे डराकर नहीं रख सकता। उनकी बात सुनते ही कई लोगों की आंखें नम हो गईं। विहान धीरे धीरे नंदिनी के पास आया और बोला, आज समझ आया कि असली बहादुरी क्या होती है। किसी के लिए लड़ना आसान है, लेकिन सच के लिए खड़े होना सबसे मुश्किल काम है। नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच कभी हारता नहीं, बस उसे सामने आने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उस आदमी को हिरासत में ले लिया गया। जाते जाते वह बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा,
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, हार साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह बाहर गया, पूरे हॉल में एक गहरी राहत महसूस हुई। लोगों ने आरंभी के साहस की सराहना की। कई महिलाएं उसके पास आईं और उसे गले लगा लिया। कार्यक्रम का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान के दिल में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। विहान ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन सोचा, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां एक फैसला सिर्फ हमारी नहीं, कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। नंदिनी उसकी ओर मुस्कुराकर देखने लगी। दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद थी। शायद यह किसी नए रिश्ते की शुरुआत थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि आज एक औरत ने डर पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर भरोसा करना सीख लिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार एक सच सामने आने के बाद दूसरे सच के दरवाजे भी खुल जाते हैं, और इस परिवार की जिंदगी में अभी ऐसे कई राज बाकी थे, जिनका खुलासा आने वाले दिनों में हर किसी को चौंका देने वाला था।